तो ये हमारा प्रयास है आपको ज्ञान, कर्म और भक्ति से जोड़ने का। कथा व्यास यहां पर आएंगे वैशाली मैदान में, आज कल में तैयारियां शुरू हो जाएंगी। वहां से भी आपको पल पल की तैयारियों का अपडेट बताएंगे और कोशिश करेंगे कि इस कथा आयोजन से आपको प्रत्यक्ष रूप से जोड़ सके, क्योंकि ज्ञान और कर्म के साथ भक्ति भी जरूरी है। और आज तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कार्तिक पूर्णिमा से पहले संविधान दिवस। जी हां, ये संविधान दिवस उन 140 करोड़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके लिए इसकी स्थापना की गई थी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के द्वारा, क्योंकि तब 125वीं जयंती मना रहा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पूरा देश। और उनके सम्मान में ये दिन आज आपके साथ हम भी डिस्कस कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे ये बताने की कि 140 करोड़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। जी हां, वो किताब, वो संविधान की किताब जिसको हमने बड़ी मेहनत से तैयार किया है और ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनके जीवन से जुड़ी कई कथाएं हम सुनते हैं, संस्मरण हम सुनते हैं, प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से मौलिक अधिकारों से लेकर जन जन के अधिकारों के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। और फिर जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था तो हमारे पास कोई भी संविधान नहीं था, तो किताब कहां से होती। तब के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री पटेल जी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनकी पूरी टीम, और तब के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सब लोगों ने मिलकर प्रस्तावना रची और हेड बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस सभा के जिन्होंने पूरी ड्राफ्टिंग की थी। और आज ये संविधान, हमारा खूबसूरत संविधान, पूरे विश्व में अपनी पहचान अलग रखता है। अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग, सब एक सूत्र में ये संविधान दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें रहना चाहिए। जी हाँ, 140 करोड़ विभिन्न धर्म, उन सब के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और हमारी न्यायपालिका, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे वो लोग जो सरकार को चलाते हैं, उन सब के लिए क्या कानून होने चाहिए, क्या कर्म होने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब संविधान निहित है। और सबसे बड़ी बात जो संविधान की प्रस्तावना है वो बार बार हमें प्रेरित करती है कि हम अपने समाज के जो अंतिम व्यक्ति है, जो बहुत ही गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, उसके लिए मिलकर काम करें, सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाएं। और जब संविधान दिवस पर 2015 में ये शपथ ली गई थी तो 2015 से लेकर 2023 तक हमारी ड्यूटीज दिन पर दिन और भी जरूरी हो गई हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए अपनी सरकारों के साथ, अपने पुलिस महकमे के साथ, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, अपने एनजीओज के साथ, विभिन्न प्राइवेट सेक्टर्स के साथ खड़े हों और देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दें। और हां, इस संविधान दिवस पर हमें उनके लिए जरूर काम करना चाहिए जो एसएसपी ऑफिस पर आकर अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं, जो डीएम ऑफिस में पहुंचकर अपनी शिकायतें बताते हैं, जो लोग विभिन्न अस्पतालों में पहुंचकर इलाज के लिए तरसते हैं, जो लोग विभिन्न जनप्रतिनिधियों और विधायकों के यहाँ लंबी लंबी इंतजार की लाइनों में लगे रहते हैं और उनकी बातें नहीं सुनी जाती। जी हाँ, संविधान दिवस केवल एक दिन का मोहताज नहीं होना चाहिए। हमें हर रोज संविधान को बचाने की, संविधान के पालन करने की, संविधान की सुरक्षा की शपथ लेनी चाहिए। उसको रिमाइंडर हम अपने मोबाइल में डाल दें। लेकिन कहां कर पाते हैं ये काम? स्कूलों से शुरू होना चाहिए। स्कूलों के मैनेजमेंट से लेकर चपरासी तक का जो ये एक पूरा नेटवर्क है, और उनके बीच में जो बच्चे हैं, जो बच्चे कल के भावी नागरिक बनेंगे, उन्हें हम संविधान के बारे में कितना बताते हैं, अपने व्यवहार से उन्हें कितना
आकर्षित करते हैं, कितनी प्रेरणा देते हैं, ये इस संविधान दिवस का चर्चा होना चाहिए। हाँ, मेरठ में दो दो सहोदय हैं, अलग अलग टीचर्स के ग्रुप हैं, DIOS के अलग अलग, CBSE और UP बोर्ड के अलग अलग ग्रुप हैं, लेकिन उन ग्रुप्स में क्या संविधान को बचाने की, मौलिक अधिकारों की चर्चा होती है? क्या हम बताते हैं कि भारत के भावी नागरिकों से भारत को क्या अपेक्षा है? जी नहीं, कभी नहीं बताते, क्योंकि हम 9 to 5 का जॉब करते हैं। उस जॉब में हमारी ईगो आती है, और जब ईगो आती है तो ये सारी चीजें पीछे हो जाती हैं। मैं तो कोशिश करता हूं, चाहे जो मेरे अपने हैं, जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, जो मेरी बातों से आहत होते हैं, उनके साथ भी अपनी ईगो को अलग हट रखकर सिटी हलचल के माध्यम से कन्वर्सेशन, वार्तालाप की जाए और बताने की कोशिश की जाए ये भारत बहुत खूबसूरत देश है, और शिक्षक, डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। हाँ, हम न्यायपालिका के पास तक इतना नहीं पहुंच पाते, उससे पहले के जो ये स्तंभ है उनके साथ हमारा डिस्कशन होता रहता है, और जब डिस्कशन होता है तो उनके बीच में से एक व्यक्ति, एक स्तंभ और निकलता है, वो होता है पत्रकारों का। और वो पत्रकारों का जो स्तंभ है, वो स्तंभ आज भी बड़े क्वेश्चन मार्क के अंडर में है। क्यों है? बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों लग गया है? ये विचार और विमर्श का एक टॉपिक है। और इस संविधान दिवस पर आइए हम सब लोग शपथ लें कि हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होंगे जो संविधान का पालन करेगा, जो सच और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करेगा, और हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को सम्मान देगा। अपनी ईगो से किसी की पर्सनैलिटी को क्रश करने की कोशिश नहीं करेगा। हर उस व्यक्ति के साथ हम खड़े रहेंगे, क्योंकि ये संविधान हमें बराबरी का हक देता है। ये संविधान हमको देता है हम भी अपने उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान एक लंबी लड़ाई में दिया था। हम आपस में जात पात धर्म की लड़ाई में ना मशगूल हो जाएं और भारत के विकास को प्रभावित करें। मुझे बार बार सोशल मीडिया पर जिस तरीके के मैसेज मिलते हैं, उनके बाद ये डिस्कशन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे शत्रु देश पाकिस्तान ने भी हमारे साथ ही आजादी पाई थी। वहां के हालात देख लीजिए, वहां का संविधान देख लीजिए। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने हमें इतना खूबसूरत सम्मान दिया है कि हर 5 साल में हम अपने पसंद के नेता को चुन सकते हैं, अपनी पसंद की पार्टी को चुन सकते हैं। और पाकिस्तान में देख लीजिए, तो ये हमारा मौलिक अधिकार भी है, व्यक्तिगत अधिकार भी है, सामाजिक अधिकार भी है, और राष्ट्रीय कर्तव्य भी है कि हम सही आदमियों को चुने, सही व्यक्तियों को चुने और सही पार्टियों को चुने, और वोट देने जरूर जाएं। 26 जनवरी 1950 को जब इसका पालन किया गया था, तभी से हर व्यक्ति से यह अपील की जाती है कि वो अपने वोटिंग अधिकार का, मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। और हमारे डीएम दीपक मीणा इस काम में लगे हुए हैं, जो अलग अलग निर्वाचन बूथ बने हुए हैं वहां पर जाकर देख रहे हैं, और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी मतदाता सूची को अपडेट करने में लगे हैं। तो फिर देर किस बात की? आप भी जाइए और इस संविधान दिवस पर शपथ लीजिए कि हम वोट डालेंगे जात पात और मजहब से ऊपर उठकर, उस नेता को, उस पार्टी को चुनेंगे जो देश के विकास के लिए जरूर काम कर रहा है। यहां पर हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, लेकिन हम उस विचारधारा के प्रचारक हैं जो विचारधारा हमारे भारत को सुंदर बनाती है, मजबूत बनाती है, और जो विचारधारा की वजह से आज भी सैकड़ों हजारों साल से हमारा अस्तित्व बना हुआ है और चल रहा है। तभी तो कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये याद रखिए और वोट डालने जरूर चाहिए। संविधान दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।